आप चेहरे को देखें, शेर देखें, गुलामे हजरत शब्बीर है हल्के में मत लीजिए, ये बातिल के लिए शमशीर है हल्के में मत लीजिए। गुलामे हजरत शब्बीर है, गुलामे हजरत शब्बीर है हल्के में मत लीजिए, ये बातिल के लिए शमशीर है हल्के में मत लीजिए। और गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, वो औरंगजेब आलमगीर है हल्के, गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, वो औरंगजेब आलमगीर है हल्के में मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए। और शयातीने ज़माना कैद में हर वक्त रहते हैं। जरा हाथों उठा के कहते ना लब्बैक या रसूल अल्लाह, हुजूर के चेहरे को देखे, शेर सुने, शयातीने ज़माना, शयातीने ज़माना कैद में हर वक्त रहते हैं, शयातीने ज़माना कैद में हर वक्त रहते हैं, मेरे गाजी की वो जंजीर है हल्के में, शयातीने ज़माना कैद में हर वक्त रहते हैं, शयातीने ज़माना कैद में हर वक्त रहते हैं, मेरे गाजी की वो जंजीर है हल्के में मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए। और यहाँ पर और किसी का तो सिक्का चल ही नहीं सकता, यहाँ पर और किसी का सिक्का तो चल ही नहीं सकता, ये भारत ख्वाजा की जागीर है हल्के, तो चल ही नहीं सकता, ये भारत ख्वाजा की जागीर है हल्के में मत लीजिए। बात चलिए एक शेर पढ़ के उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। शायर कहता है कि मोहम्मद के गुलामी का नशा कुछ और होता है, शराबे मारिफत का जायका कुछ और होता है, और शहनशाही को ठोकर मार कर मखदूमे सिमना ने, शहनशाही को ठोकर मार कर मखदूमे सिमना ने बता डाला फकीरी का मजा कुछ, शहनशाही को ठोकर मारकर मखदूमे सिमना ने बता डाला फकीरी का मजा कुछ और होता है, और तलब से बढ़ के मिलती है फराबानी से मिलती है, ये वो दर है जहां हर चीज आसानी से मिलती है। और मज़ारे पाक के मिट्टी का आलम सोच क्या होगा, मज़ारे पाक के मिट्टी का आलम सोच क्या होगा, शिफा बीमार को जब नीर के पानी से, आलम सोच क्या होगा, शिफा बीमार को जब नीर के पानी से। अब आइए बिला ताखीर मैं चाहता हूँ पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर सैयदी शोएबुल बकाई साहब की बारगाह में मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो हम तमाम हज़रात को अपनी गुफ्तगू सुनाएं। आइए बिला ताखीर हम और आप अपने हाथों को उठा करके और इस्तकबाल कर लें। जरा हाथों को उठा लें, कितने लोग आगे से पीछे तक, जरा हाथों को उठा करके और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, और जरा लहरा के लहरा के लहरा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, बकाई दूल्हा, बकाई दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले हम और आप मदनी ताजदार यतीमों बेओं के मुख्तार सब ज़िंदत में आराम फरमाने वाले दाता आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़िए बलिए आवाज़ से अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हबीबु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंदा यासी यानी बकाई, बंदा यासी यानी बकाई, दिल के भंवर में यान फंसा है, तुमरे सिवा किसको पुकारें प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की ये महफिल जश्न गौज़े पाक मुनक़्क़िद है, जिसमें आप और सब शरीफ, वसीला हमारे पीर मुर्शिद शुमाली हिंद के अज़ीज़ रूहानी पेशवा आक़ाए व मौलाई मुर्शिदी व हबीबी
हुजूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद मशहूदुल्लाह उर्फ अब्दुल साहब क़िबला बक़ाई आसीमी सुम्मा सदीपुर रिज़वान बानी दाउलुद्दीन खाना सतिया कस्बा करने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में आपकी हमारी सबकी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और भाई हसन बक़ाई व जुमला अहले खाना को इसका बेहतर अजर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अभी आपने इसमें मेरे रसूल से नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनक़बते गौसे पाक अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र औलिया किराम की करामातें बातें सब फरमाई। रब्बे कायनात अपने हबीब के सदक़े में हमको और आपको सबको इन हज़रात की बताई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अभी मेरे बाद भी आप तकरीरें भी सुननी है ना आपने सुनी। मेरी मजबूरी ये है कि मुझे जाना पहले था लेकिन मेरे साहबजादे बिस्तर अदालत पर लखनऊ में भर्ती थे। कल वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं और मैं लखनऊ से आया फिर मुझे वापस लखनऊ भी जाना है। लेकिन चूंकि कमालपुर बहुत अरसे के बाद बहुत जमाने के बाद ये तारीख हुई थी और मैंने भाई हसन से वादा भी कर लिया था कि नहीं मैं इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। इसके तहत हाजिर आ गया। मैं तो चाहता था कि मैं पूरी महफिल करके तब जाऊं लेकिन मेरी मजबूरी है मुझे वापस जाना है। थोड़ी देर के लिए आपके बीच में हाजिर आ गया और वो भी इस बात के लिए हाजिर आया कि ये कमालपुर गांव अभी से नहीं, इस गांव का रिश्ता हमारे शेख ने जोड़ा और तब से लेकर के और आज तक और आज से लेकर के आज तक ये रिश्ता रहे। क्योंकि इस रिश्ते को कोई भी नहीं तोड़ सकता और इसलिए नहीं तोड़ सकता है कि निज़ामे कुदरत में हर एक चीज को अपने वजूद की तरफ वापस जाए। तो जब हमारा वजूद ही वही थी तो हमारी वापसी भी वही। हर एक घर में हर एक खानदान कभी कभार कुछ न कुछ होता रहता है लेकिन वो हमेशा नहीं। कुछ हुआ और खत्म हुआ और इंशाअल्लाह अब खत्म रहेगा। क्योंकि हमने जिस बुजुर्ग के हाथ में अपने हाथ को दिया उन्होंने हमको पीरी मुरीदी नहीं सिखाई, हमारे लिए जिंदगी का सबक दिया है कि तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी पुरसुकून गुजरे तो अपने रब की फरमाबरदारी करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करो, सुन्नते मुस्तफा की पाबंदी करो, हर एक वो अमल करो जिससे तुम्हारा रब तुम्हारा रसूल तुमसे राजी। अल्लाह ने अपने नबियों को अख्तियार दिया, उनसे मोजज़ात। अल्लाह ने अपने नबी के अपने प्यारे उम्मतियों को अख्तियार दिए, उनसे करामात ज़ाहिर। तो ना तो पहले हमको मोजज़ात पे ताज्जुब है ना बुजुर्गों की करामातों पे ताज्जुब। ये अल्लाह के अख्तियार की बात, अल्लाह ने दे दिया, अब उसको कोई नहीं टाल सकता। सरकार गौसे पाक की बारगाह में अपनी खराज अकीदत हम पेश कर रहे हैं। तो गरज के हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम सरकार गौसे पाक के नाम से बिरयानी बनाएंगे, उनके नाम से लंगर करेंगे, सरकार गौसे पाक खुश हो जाएंगे। ये नियत हमारी हरगिज़ नहीं है।
हमारी नीयत ये है कि हम सरकार गौसे पाक की बारगाह में अपनी अदना सी गुलामी का सबूत पेश कर रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसमें अगर हैसियत हमारी 100 डेग बिरयानी बनाने की है तो वो भी कबूल है, और अगर 1 गिलास पानी की है तो वो भी कबूल है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद ये तो कतई हमारे गुमान में नहीं होना चाहिए। बंबई वगैरह में देखता हूँ कोई 100 डेग बिरयानी करा रहा है गौस पाक के नाम से, कोई 200 डेग बिरयानी करा रहा है, कोई 500 डेग। तो वो जो करा रहे हैं वो नामो-नमूद के लिए करा रहे हैं। तो सरकार गौसे पाक की बारगाह में नामो-नमूद नहीं, वहां हमारी गुलामी। और अगर हमने उस गुलामी को छोड़ा तो हमारे लिए सब बेकार होगा। और बुजुर्गों की बारगाहों में सिर्फ इतना फैज नहीं है कि हम जाएं और जाकर के हम चादर चढ़ा दें 51 रुपए की, या अल्लाह ने और हैसियत दी है तो वो कर दे और हमारी ये मन्नत ये परेशानी दूर हो जाए। ऐसा हरगिज नहीं। हिंदुस्तान के अंदर बहुत साफ समझ लीजिएगा, दीन की 2 शक्लें। पहली शक्ल सरकार गाजी बादशाह की है, जो इसी दीन की इशाअत के लिए, यही रब की पैरवी के लिए, यही रब की बंदगी का सलीके के लिए अपनी 18 साल की जवानी बहराइच शरीफ की सरजमीन पर कुर्बान कर दिया। और सरकार गाजी बादशाह के बाद 150 साल के बाद अताए रसूल ख्वाजा सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज तशरीफ लाए। अजमेर शरीफ की सरजमीन पर बैठ करके दीन की वो शमा रोशन की कि जिसके ताबनाकी में पूरा हिंदुस्तान नहाता हुआ नजर आने लगा। न कोई सूबा बचा, न कोई शहर बचा, हर जगह उनके चमन के फूल आबाद होते चले गए। और जब वो आबाद हुए तो उन्होंने हमको हक का रास्ता दिखाया। उन्होंने हमको बताया कि दीन तुम्हारा क्या है। उन्होंने हमको बताया कि तुम्हारा रब तुमसे राजी कैसे हो। उन्होंने बताया कि तुम्हारा रसूल तुमसे खुश कैसे हो, तुम रसूल के सच्चे उम्मती कैसे बनोगे। ये इन अल्लाह के वलियों की बारगाहों से हमको ये सबसे बड़ा दर्स मिला, जो हम ये समझते हैं कि हमारी फूल और चादर तक महदूद हो। सबसे बड़ा सबक है कि जिस भी अल्लाह के वली की बारगाह से आप वाबस्ता हो तो सबसे पहले अपने रब की फरमा बरदारी करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करें, सुन्नत मुस्तफा की पाबंदी करें। आज हज़रत बकाई साहब का जिक्र क्यों हो रहा? कल कमालपुर क्या था? जब हज़रत बकाई साहब कुबला कमालपुर तशरीफ लाए थे तब कमालपुर कौन था? कोई जानता था कि दीन क्या है, दीन की पैरोकारी क्या है? लेकिन एक अल्लाह के वली ने आकर के वही सरकार गरीब नवाज के मिशन को आम करते हुए उसी दीन से हमको आरास्ता किया। आज माशाअल्लाह अभी हमको पता चला कि 11वीं शरीफ के महीने में 7-7, 8-8 प्रोग्राम होते हैं। तो ये जब रोशनी दिखाई गई तब हमने उस रोशनी पर अमल किया। और इसी रोशनी के लिए हमारे शेख ने हमको सफीपुर शरीफ जैसी मुकद्दस बारगाह की सरोकशी दी। ऐसी मुकद्दस बारगाह जहां 890 अल्लाह के वली आराम फरमा, जिसको मदीनतुल औलिया कहा गया, औलियों का गढ़ कहा गया, जहां वक्त के बड़े बड़े आलिम, वक्त के बड़े बड़े वली जब सफीपुर शरीफ तशरीफ ले गए, सरकार मखदूम पाक जिनके नाम से सफीपुर शरीफ आबाद है, उनकी बारगाह में जब आला हजरत तशरीफ ले गए तो इरशाद फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं ऐ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकार। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत क्यों सरकार मखदूम पाक की बारगाह, क्यों आला हजरत ने ऐसा कहा? आला हजरत का पीर खाना है महराज शरीफ, महराज शरीफ का पीर खाना है बिलग्राम शरीफ, और बिलग्राम शरीफ जिस जात से आबाद है वो जात है मीर सरकार सैयदना अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, और मीर साहब मुरीद खलीफा है सरकार मखदूम शाह सफी शाह बिलाल सफी। मीर साहब के 2 भाई आज भी सरकार मखदूम पाक के कदमों में आराम कर रहे हैं।
तो सफीपुर शरीफ की ऐसी मुकद्दस बारगाह की ज़ारोकशी हमको हमारे शेख ने, हमको रजब शरीफ के उर्स से जोड़ा। किसका उर्स? हुज़ूरत आक़ाए वली नेमत हुज़ूरत शाह खादिम सफ़ी मोहम्मदी सफ़ी, जिनके लिए मेरे शेख ने इरशाद फरमाया कि बकाई असलियत है बस मेरी इतनी कि मैं बंदा हूँ शेख खादिम सफ़ी का। बेशक सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। ये हमारे शेख हमको ताकीद फरमाते हैं कि तुम बुजुर्गों की बारगाहों की ज़ारोकशी कैसे करो। हमारे शेख ने कभी ये नहीं कहा कि तुम हमको इतना नजराना दो। हमेशा कहते थे कि तुम तो हज्जुद भी पढ़ा करो, तो नमाज पंजगाना भी पढ़ा करो, बहुत खूब जिंदाबाद। तुम नबी की शरीयत पर अमल भी किया करो, बेशक तुम सुन्नत मुस्तफा पर अपनी जिंदगी भी गुजारा करो। तब आज ये रोशनी नजर आ रही, तब इस रोशनी को देखना मिल रहा है। तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं। आज हम बुजुर्गों की बारगाहों में खराज अकीदत पेश करते हैं, ये हमारी गुलामी है। कहीं भी अल्लाह के वली की बारगाह में जाओ, किसी भी बुजुर्ग की बारगाह में जाओ, किसी से भी वाबस्ता हो, लेकिन सबसे पहले अपने अमल में अल्लाह के घर को आबाद करो। आज हम अजीब कश्मकश में जिंदगी जी रहे हैं। शरीयत मुस्तफा की बात आती है तो मुसलमान खुद मजाक उड़ाता होगा। अभी आप कहेंगे कि शरीयत मुस्तफा का मजाक हम कहां उड़ाते हैं? शादी ब्याह होती है, पहले तो बैंड था, अब तो डीजे। पहले किसी जमाने में लोग नाचने वालों को बुलाया करते, लेकिन अपने घरों में ये ताकीद कर देते थे कि कोई इनके करीब नहीं जाए, क्योंकि गलत काम करते। लेकिन जब ये सोशल मीडिया का जमाना आया, इलेक्ट्रॉनिक जमाना आया, एंड्रॉइड फोन का जमाना आया, तो नौजवान नस्लों ने कहा कि अब बुलाने की जरूरत नहीं, वो काम खुद करने के लिए हम काफी हैं। हो सकता है कि हमारी बात बुरी लग जाए, लेकिन मुझे इससे इसका फर्क नहीं पड़ता। मैं हर जगह बोलता हूँ। तो नौजवान नस्ल ने कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं है कि आप बाहर से बुलाओ, अब वो हम काफी है करने के लिए। और उसका नमूना कैसे नजर आता है? अब उसमें भाई जबीउल्लाह पहुंच गए बारात में, तो अब ये दाढ़ी टोपी में, तो इनको हार पहना करके किनारे कर दिया। गांव के इमाम साहब हैं, उनको हार पहना करके किनारे कर दिया। बारात इस पट्टी पे चल रही है, हम इस पट्टी पे चल रहे हैं। अब ये कर क्या सकते? अगर इमाम साहब ने कहा कि नाजायज तो हराम है, रहोब के तनख्वाह ले आए, तो बताओ तनख्वाह हम दे, हमने महीने काटे, हमने तो बुराई निकाल दी। अब तनख्वाह ले आई है तो हम बताएंगे क्या कहने हक है। इमाम साहब अपने लिए नहीं रोका, अपने बच्चों के लिए नहीं रोका था। इमाम साहब ने आपको आप हराम काम से बचाया। जी बेशक बहुत खूब हक है। जितने बड़े मुजरिम हराम काम करने वाले हैं, उतने ही बड़े मुजरिम उसमें शामिल होने वाले हैं। क्या कहेंगे? कोई बच नहीं सकता इससे। तो इस तरीके से हम अगर शरीयत मुस्तफा का मजाक उड़ाएंगे तो हमारे क्या कभी खुशहाली नहीं हो सकती। हक फरमाया। बेशक हमारी जिंदगी भी खराब होगी, हमारी आखिरत भी खराब होगी। और नबी ने तो हमको छोटी छोटी चीजें बताई, छोटी छोटी चीजें। एक साहबी रसूल पहुंचे, कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, नाम बताओ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि वो हराम रुखते हैं। सारे सहाबा चौंक गए। खलीफे अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, इसकी वज़ाहत फरमा दे वरना तलवारें खींच जाएंगी।
मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उन सहाबी रसूल से मुखातिब होते हैं कि तुम फला वक्त में एक खजूर के बाग से गुजरे, वहां पे तुमने चंद खजूरें पड़ी हुई देखी, तुमने खजूर के बाग के मालिक से नहीं पूछा था, उस खजूर को तुमने खा लिया था, उससे ये नुत्फा बना, उससे ये बच्चा पैदा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम आप क्या करते हैं, मकाई का खेत है, भुट्टा तैयार है, लाओ 4 ठो बाली तो, या जब वलोट पहुंच गए, अब सीजन आ गया मूंगफली का, जी जी मूंगफली वाले से पूछा कि ऐसा मूंगफली, तब तक 8-10 मूंगफली पेट के अंदर है ना, ऐसा है नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजों से हमको बचना हो, इससे हमको परहेज करना हो। जब हम परहेज कर लेंगे तो हमारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, हमारी आखिरत भी कामयाब। बात तो बहुत करना चाहता था, लेकिन चूंकि वक्त नहीं है, और इंशाल्लाह आज के बाद मैं भाई बब्बू कमालू वगैरह क्या मैं तारीफ दूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, उसमें इंशाल्लाह तफसील से बात करने की कोशिश करूंगा। चूंकि अभी उलमा तशरीफ फरमा है स्टेज पर, उनसे भी आप गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे, क्योंकि नायब रसूल हम तो जाहिल जोहला अपने शेख का गुलाम हूँ, अपने गुलामी में मस्त रहता हूँ और उसी में अपनी जिंदगी गुजारता हूँ। बहुत से लोग हैं उनको ये राज भी नहीं आता, कहीं सोशल मीडिया पे, कहीं किसी जगह, कहीं किसी तरीके से अब कोई हमसे मोहब्बत कर रहा है। अब ये कमालपुर गांव है नजर, यहाँ पे तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझको बहुत किया, तमाम मेरी फुफुएं भी हैं, मेरी बहनें भी हैं, सबसे मेरा एक रिश्ता है। तो अब वो मोहब्बत हमसे कर रही है या आप हमसे मोहब्बत कर रहे हैं, तो इसमें किसी का क्या इजारा है, लेकिन ये भी लोगों को नहीं पसंद। तो ठीक है, उनका जो काम है वो करें, हमारा जो काम है वो करें। हम तो अपने मस्त रहते, तो इंशाल्लाह जिंदगी बखैर रही। तो बहुत जल्द मैं तारीफ दूंगा इंशाल्लाह, उसमें तफसील से बात करने की कोशिश करूंगा। आज की सिर्फ बात इतनी है कि कमालपुर हमारा कमाल जी, बेशक सुभान अल्लाह। और बहुत मुझे अपनों में बात करने में मुझे कोई गुरेज नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूं। आप बिगड़ोगे हम भी बिगड़ेंगे, तो जब सब अच्छे रहेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे। कल कम से कम शेख की बारगाह में जब पेशी हो तो आप भी सुरखुरू हो जाओ, हम भी सुरखुरू हो जाए। इतनी ही कोशिश में लगा रहता हूँ। इन्हीं बातों के साथ आप सब अच्छे रहिए, खुश रहिए, कामयाब रहिए। आमीन अल्लाह खूब आपके रिज़्क़ में बरकतें दे आमीन सुम्मा और आमीन दुआ फरमाए कि हमारे साहबजादे को जल्द से जल्द अल्लाह शिफा अता फरमाए। आमीन अपने हबीब के सदक़े में सरकारों का करम हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, जिंदगी बखैर रही, बात होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं रुखसत हो जाऊंगा। ये पीरे तरीके रहबे शरीयत स्टेज पे जलवा अफरोज हैं, जो हजरात कदमबोसी करना चाहते थे, मैंने मना कर दिया था कि इस समय माहौल थोड़ा दूसरा है, तो इसलिए आप लोग जो कदमबोसी करना चाहते हैं वो 2 मिनट कर लीजिए। उसके बाद हजरत का तकरीर होगा, आप लोग समाअत फरमाएंगे, उसके बाद सलातो सलाम होगा, फिर अपने घर जाएंगे। आप लोग कदमबोसी फरमाइए। जो हजरात हमारे मेहमान बाहर से आए हुए हैं और जलसे का आगाज शुरू हो गया था, वो इसलिए खाना नहीं खा पाए हैं,
उनसे लिहाजा गुजारिश है कि जल्द से सलाम के बाद फातिहा के बाद वो खाना खा करके फिर अपने घर जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। आमन्तु बिल्लाह। हम और आप सब मिल के पढ़ लें दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अहले कमालपुर बहुत ही काबिल मुबारकबाद। बस इस अंदाज में कि मिन्नत मनेह की खिदमत सुल्ता हमें कुनी, मिन्नत मनेह की खिदमत सुल्ता हमें कुनी, मिन्नत शनास के बखिदमत बदाश्त। एहसान न जिताओ, एहसान न जिताओ कि हुजूर बकाई साहब को मिला। ये तो बादशाह है, ये तो बादशाह है। एहसान न जिताओ कि हम बकाई साहब की मिला की खिदमत करते हैं। ये एहसान मानो कि बकाई साहब की मिला ने अपनी खिदमत के लिए नबीउल्लाह भाई आपको लगा लिया है। ये करम है बकाई साहब का, ये करम है हुजूर शहंशाह बकाइयत का। इन्होंने आपको इस सिलसिले बकाइया से जोड़ लिया। जैसे कहा जाता है वजीफे में, या बाकी अंतल बाकी, या बाकी अंतल बाकी, या बाकी अंतल बाकी। तो ये हुजूर का करम है। इसीलिए कहा जाता है सरे हश्र पे से दावर, सरे हश्र पे से दावर, मैं खुशी से रो पड़ूंगा। सरे हश्र पे से दावर, तकी भाई, सरे हश्र पे से दावर, मैं खुशी से रो पड़ूंगा। सरे हश्र पे से दावर, मैं खुशी से रो पड़ूंगा। मेरा पीर जब कहेगा ऐ मुरीद तू कहाँ है, मेरा पीर जब कहेगा ऐ मुरीद तू कहाँ है। बहुत कौन सिम पूर्वे क्या इमाम है, कौन से पूर्वे क्या? ये महक तो चूरन बेचने वाला महक है। इतने करारे शहंशाह को बुलाया, इतने करारे शहंशाह को बुलाया, इतने बड़े बादशाह को, बकाइयत का सरदार समंदर आप यहाँ गया। और उसके बाद ये महक नीचे जा रहा है, कभी ऊपर आ रहा है। ये नीचे से कभी जा रहा है, कभी ऊपर आ रहा है। तो ये बहुत ही, मगर आप लोगों की मोहब्बतें देखकर, आप लोगों की उल्फतें देखकर मुझे वो शेर याद आता है। मुझे क्या याद आता है? अक्ल तो दंग हुई जाके तेरे काजी पर, जिस्म का रंग बदल देता है, जिस्म का रंग बदल देता है। बहुत एक ही पल में मरीजों को शिफा देता है। मेरे मसूद तेरे दर का वो प्यारा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, क्या करें माशाअल्लाह। तकी भाई, मेरे मसूद गाजी सरकार के मुकद्दस आस्थाने को अपने जहन में बिठा लो, और बिठाने के बाद आप फनाइयत और बकाइयत का सिलसिला इंशाअल्लाह अभी आपके रूबरू चंद लफ्जों में मैं आपके सामने पेश करूंगा कि फना किसे कहते हैं और बका किसे कहते हैं। फना किसे कहते हैं और बका किसे कहते हैं। बहुत खूब। आधी तकरीर हमारी होगी और आधी आपकी होगी। ये मौलाना बिलाल साहब, इनसे पूछिए। मैंने तकरीबन 645 हिजरी में जो किताब लिखी गई जिसका नाम बोस्ता है, उसके अंदर मैंने पढ़ा है, उसके अंदर मैंने पढ़ा है खुदायत सनागुत तो तब्दील कर, खुदायत सनागुत तो तब्दील कर, ज़मी बोस कदरे तू जिब्रील कर। जिंदाबाद पेश कुदरत खजील, बुलंद आसमां पेश कुदरत खजील, तुम मखलूक को आदम हुनूज आबोगिल। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। ऊंचा आसमान, ऊंचा आसमान आपके मर्तबे के सामने शर्मिंदा है। आप पैदा हो चुके हो और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अभी मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे हैं। ये मीराज शरीफ की नूरानी महफिल
जिसे जश्न गौसुल वरा के नाम से याद किया जाता है। ये मिलाद शरीफ की महफिल जो कमालपुर की सरजमीन पर अजीज़ मौलाना शाह मोहम्मद सल्लल्लाहु ने मुझे दावत दिया कि 11 अक्टूबर को है, मगर शहंशाह की तारीख न मिली। हुजूर ने तारीख 18 अक्टूबर की दिया। 18 अक्टूबर को आपके गाँव में ये नूरानी महफिल सजी है। ऐसा लगता है कि कमालपुर गाँव में नहीं बल्कि नबी के जिंदाबाद दयाल में आप बैठे हैं। किसी शायर ने कहा है जब जिक्र की महफिल सजती है कहते हैं फरिश्ते आका से। जब जिक्र की महफिल सजती है कहते हैं फरिश्ते आका से। सरकार तवज्जो फरमाए दीवाने तमाशा जिंदाबाद जिंदाबाद फरमाए दीवाने तमाशा करते हैं। नबी के रहमत शफीए उम्मत कासिमे नेमत मालिक जन्नत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरे रहमत फरमा दे तो कसम खुदा की हम और आपका मुकद्दर समझ जाएगा। इमामुल अंबिया नजरे करम कर दे तो हम और आपकी किस्मत चमक जाएगी। तभी तो आला हज़रत सरकार बरेली के ताजदार फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, नारे तकबीर चमकाने वाले। हजरात नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हज़रत, बकाई दूल्हा, उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हजरात आप सब लोग बहुत खुशनसीब हो, आप लोग बहुत खुशनसीब हो कि इस नूरानी महफिल में आप हजरात तशरीफ लाए। ये नूरानी महफिल गौसी आजम की महफिल। गौसी आजम खुद इरशाद फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा कखर दलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं पूरी दुनिया को, मैं पूरी कायनात को मशरिक से मगरिब तक, मगरिब से लेकर मशरिक तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, जुनूब से लेकर शिमाल तक, चारों आलम को मैं देख रहा हूँ ऐसे जैसे अल्लाह का कोई बंदा अपनी हथेली पे राई का दाना देखता हो। क्या कहने, बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद। हथेली पे राई का दाना देखता हो। ताजदारे बगदाद जो पीरों के पीर है, आलम के दस्तगीर है, रोशन दमीर है, महबूबे सुबहानी है, गौसे समदानी है, कुतबे रब्बानी है, किंदीले नूरानी है, वो महबूबे सुबहानी इरशाद फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे अल्लाह का कोई बंदा अपनी हथेली पर राई का दाना। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो आला हजरत सरकार कि साहबजादे अर्ज करते हैं ये दिल ये जिगर जहाँ खाई ये सर है, ये दिल ये जिगर जहाँ खाई ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। कदम गौसे आज़म। और दूसरी जगह आला हज़रत सरकार ने तो इरशाद फरमाया है। और तीसरी जगह फारसी में एक शायर कहता है मुश्किलाते बेअदद दारें, मुश्किलाते बेअदद दारें शैन लिल्लाह या गौसे आज़म पीरे माँ। हजरात तो हम और आप सब उस गौस के नाम का वजीफा पढ़ते, हुजूर बकाई साहब के नाम का वजीफा पढ़ते हैं, या बाकी अंतल बाकी हम और आप वजीफा पढ़ते हैं। और उस वजीफे से हम और आपको दर्स मिलता है। उस दर्स से मुताल्लिक देखो हजरत सैयदना मखदूम अलाउद्दीन साबिर पिया कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, आप सब ने नाम सुना होगा, मगर सिर्फ याद दहानी के लिए हुजूर सैयदना मखदूम अलाउद्दीन साबिर पिया कलियरी रहमतुल्लाह अलैह एक महीने पहले एक मुरीद आता है तो उससे कहते हैं कि बताओ फना क्या है, बका क्या है। तो उसने कहा हुजूर आप बता दें, आप पीर साहब। तो आपने फरमाया आज नहीं, एक महीने के बाद आना तब बताएंगे। कितने दिन के बाद आना? एक महीने के बाद। एक महीने के बाद आया ना तो हम तुम्हें बता देंगे कि फना क्या है और बका क्या है। वो चला गया। कुछ दिनों के बाद जब महीने का टाइम तमाम होने वाला हुआ तो उसने सोचा
या पीर साहब के यहाँ जाना चाहिए। चला, एक जगह कयाम किया, दो बिल्लियां आती हैं और वो आपस में लड़ती हैं और लड़ने के बाद कहती हैं कि अरे हुजूर मखदाऊम अलाउद्दीन साबिर पिया कलियरी का तो इंतकाल हो चुका। इसकी आंख खुली तो इसने बहुत अफसोस किया। अरे पीर साहब ने तो फरमाया था 1 महीने के बाद आना, तब बताएंगे कि फना क्या है और बका क्या है, ये दोनों बातें बताएंगे। मगर दुनिया से चले गए। ढोल में कौन? मौलाना बिलाल साहब। ढोल में कौन? इतने करारे वली थे, इतने अल्लाह के नेक बंदे थे। दिन हो तो इबादत में, रात हो तो इबादत में, हर वक्त अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के फिक्र में। जिक्र की बरकत हमसे न पूछो, पूछो पूछो कुरान से। जिक्र की बरकत हमसे न पूछो, पूछो पूछो कुरान से। और शान रिसालत हमसे न पूछो, पूछो पूछो कुरान से। नूर मोहम्मद पहले बना, फिर आखिर की तखलीक हुई। ये वलियत हमसे न पूछो, पूछो पूछो कुरान से। वो इंसान आया था, जब ये ख्वाब देखा तो उसने सोचा कि अब लौट जाना चाहिए, पलट के घर चले जाना चाहिए। मगर दिल में ख्याल पैदा हुआ कि आधा रास्ता तय कर लिया है, चलो जनाजे ही में शरीक हो जाए, जनाजे ही में शरीक हो जाए। पहुंचा, देखा कि लोग बड़ी करारी करारी सफे लगा के इंतजार में खड़े। तो भाई क्यों नहीं नमाज़े जनाजा हो रही? का पीर साहब ने फरमाया था जनाजा तैयार हो जाएगा तो ले करके लग धक मैदान में रख देना, इंतजार करना। ये घोड़सवार बुजुर्ग आएंगे और वही नमाज़े जनाजा पढ़ाएंगे। ये घोड़सवार बुजुर्ग आएंगे और वही नमाज़े जनाजा पढ़ाएंगे। तो उन्हीं का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कई घंटे बीत गए। कहा इंतजार नहीं मुनासिब है। कहा पीर साहब ने फरमाया सारी चीजें टाली जा सकती है मगर पीर का हुक्म, पीर का हुक्म है, नहीं टाला जा सकता, नहीं टाला जा सकता। कहा तो जब नहीं टाला जा सकता तो इंतजार करो। हम भी मुसाफिर थे मगर हम भी खड़े होकर इंतजार करेंगे। अब इंतजार हो रहा है। कई घंटों के बाद गर्द उठती नजर आई, घोड़े की टाप की आवाज आई तो लोगों ने निगाह दौड़ाई, सामने देखा। अब सब खुश हैं कि पीर साहब जो जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे वो इमाम साहब आ गए। आए बढ़े मुसल्ले पर, इजाजत लेके नमाजे जनाजा पढ़ाई। एक ने दामन थाम लिया, कहा हुजूर आपने सवाल को आपको जवाब देना, इसलिए कि ये पीर साहब जिनका जनाजा है उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा था 1 महीने के बाद आना, तब आपको बताएंगे, मगर वो तो जवाब ना दिए। आप कोई मामूली नहीं, पीर की नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला भी बड़ा करारा होगा, कोई मामूली नहीं होगा। आप बता दीजिए कि फना किसे कहते हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बता दीजिए। इसीलिए शायर कहता है फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी। खुदा की रहमतें हो आय अमीरे कारवां तुझ पर। जब उसने दामन पकड़ लिया तो आपने नकाब उठाया, कहा देख रहे हो जो चारपाई पे लेटा है उसे फना कहते हैं और जो सामने खड़ा है घोड़े का उसे बका कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है या बाकी अंतल बाकी, या बाकी अंतल बाकी। ये वजीफा पढ़ लिया करो। जैसे या रहमानो या अल्लाह का वजीफा हम और आप पढ़ते हैं, या रहीमो या अल्लाह का वजीफा हम और आप पढ़ते हैं, या करीमो या अल्लाह का वजीफा हम और आप पढ़ते हैं, या अलीमो या अल्लाह का वजीफा हम और आप पढ़ते हैं। ये मौलाना बिलाल साहब है, मौलाना वकार साहब कहाँ गए? चंदा वाले वो तो आपने क्यों नहीं पकड़ के रखा? वो इन लोगों ने फारसी में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? उलमाए किराम जो तशरीफ रखते हैं इन्होंने फारसी में पढ़ा है। हर की नूद व ने
नामे खुदाए ताला याददार दाखिले बहिश्शबत। जो शख्स अल्लाह ताला के 99 नाम याद रखेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना अच्छा काम। 99 नाम अल्लाह के और 99 ही नाम रसूलुल्लाह के। बहुत खूब। हर की नूद बने नामे रसूल खुदा याददार सद रहमत बराकत बाशत। जो शख्स रसूलुल्लाह के 99 नाम याद रखता है उस पर अल्लाह की 100 रहमतें बहुत बड़ी बहुत बड़ी बड़ी 100 रहमतें होती है। और जिस पर 100 रहमतें अल्लाह की हो जाए कसम खुदा की जहन्नम में ये मजाल नहीं कि उस बंदे मोमिन को जहन्नम जला देगा, उसका ठिकाना जन्नत ही होगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जन्नत ही होगा। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदखलल जन्नह। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में दाखिल होगा। बेशक बहुत खूब। आप हजरत घबराए तो नहीं, अगर घबराए हो तो नासिरी पढ़वाई जाए। तकी भाई क्या मामला बयान और किया जाए। सुभान अल्लाह। कई बजे तक? 3 बजे। अरे 5 बजे फजर की नमाज पढ़ के तब चलो तो चलो 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 ठीक है कोई बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मौलाना बिलाल तो जलाल में आ गया। ये मौलाना बिलाल अरे जलाल में आ गया। सुनो अजीजम मौलाना शान मोहम्मद साहब जिन्होंने मुझे बुलाया इसने तो यहाँ के कमाल दिखाया, फूल तक नहीं किया। सोचो मगर कितना अच्छा साज है। साज अजीजम मौलाना शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास बैठते थे, कुरान शरीफ के हाफिज हो गए थे तो बाहर शरीयत कभी लेकर आते, कभी कानून शरीयत लेकर आते, कभी कुछ लेकर आते। तो हम कहते रहे जाओ 2-4 पारा मौलाना आजमत साहब को सुना दो। और जो हमारे पास कुछ किताबें फारसी की पढ़ना है पढ़ लो। थोड़ी देर और बैठने दीजिए, थोड़ी देर और पढ़ने दीजिए, थोड़ी देर और पढ़ने दीजिए। 2-4 मरतबा रईसुल मुदर्रिसीन हजरत मौलाना मुसाफ का सामने देखा, अरे ये तो यही बैठा रहता है। तो कहा क्यों बिठाए रहते हो, ये बात में क्या करेगा। तो हमने कहा हजरत ये बात में क्या करेगा, सब पढ़ते हैं किताबों से, ये पढ़ता है निगाहों से। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पढ़ता है निगाहों से सबसे अच्छा खुशबू की तरह बैठेगा। बकाई साहब किबला का करम है कि मौलाना शान मोहम्मद बकाई साहब का फैजान है। याद मौलाना शान मोहम्मद पढ़े कम है मगर करे ज्यादा। आज खुशबू की तरह फैले हुए हैं। बहुत खूब भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। की तरह खुशबू की तरह ये खुद बपोयंदा के तार को है। इत्र बेचने वाला इत्र आम भाषा कि खुद बकबोया ना कि अवतार को है। इत्र वो है जो खुद महके, इत्र बेचने वाला ना कहे कि मैं इत्र बेच रहा हूँ। क्या कहना इन गलियों से निकल जाओ गलियों में लग जाए, जी बेशक। जिन रास्तों से निकल जाओ रास्ते में लग जाए तब तो समझो इत्र अच्छी है। वरना एक लखनवी इत्र फरोश कौन लखनवी इत्र सुभान अल्लाह तकरीबन समझ गए माशाअल्लाह। तो मौलाना वकार यही है कि गांव हर चंदा चले गए। क्यों जाने दिया यार, क्या बताऊं आप तो आपको पकड़ नजर रखना चाहिए ना। सुभान अल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ। हाँ अब मदीने में तो सुभान अल्लाह तसव्वुर। हाँ दिल तो हम यहाँ है, दिल तो मदीने में है। मदीने में दिल तो मदीने में है। याद मुस्तफा ऐसी बस गई सीने में है। याद मुस्तफा ऐसी बस गई सीने में है। जिस्म तो है यहाँ अपना, दिल तो है मदीने में। और क्यों ना मदीने में हो, रसूलुल्लाह नूर नला नूर है। यही नहीं या आपके कमालपुर वाले अरे पूरी दुनिया के मुसलमान अगर कहीं दे या रसूलुल्लाह उन सुभानअल्लाह या हबीबल्लाह इसमें खाना नहीं कि बारे हबीब मुगरकुल हुस्बियदी सही तनाइश या रसूलुल्लाह हम आपके मुस्ताक हैं। तो पूरी दुनिया को रसूलुल्लाह अपना दीदार करा सकते हैं। इसीलिए आला हज़रत सरकार फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बरा,
मसलके आला हजरत बकाई दूल्हा नारे सुभान अल्लाह बकाई दूल्हा, ये नारा खूब लगाओ। बकाई साहब किबला ने आपके गांव को रहमतों की छांव बना दिया। ये बकाई साहब का फैजान है। इसलिए अल्लाह का वली जहां बैठ जाता है, वो जंगल हो कि सहरा हो, उजाला हो ही जाता है। जंगल हो कि सहरा हो, उजाला हो ही जाता है। जहां पर अल्लाह वालों का बसेरा हो ही जाता है। बेशक ये करम है बकाई साहब का आपके गांव में इस माह मुबारक में। और मैं तो कहता हूँ कि साल भर में 50 से ज्यादा जलसे यहाँ हो जाते होंगे, 50 से ज्यादा। जब इस महीने में दर्जनों जलसे हो जाते हैं, गौसुल वाला का ये महीना है, ये महीना ताजदारी बगदाद का है। अगर देर हो रही हो तो मैं एक आखिरी बात आपको बताऊं, और अगर टाइम है आपके पास सुनने का तो मैं आपको चंद जुमले और बता दूं, मगर दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। कान हमारी बातों पर, कान हमारी बातों पर, और दुरूद आपके लबों पर, जुबान पर, दुरूद आपकी जुबान पर। अभी नाथखानी होगी, कितने लोगों की? सुभान अल्लाह, हज़रत की तकरीर भी होगी। सुभान अल्लाह। तब तो बहुत जरूरी है कि वक्त को समेट दिया जाए। कितना टाइम हो गया? हज़रत का खिताब बहुत जरूरी है। चलो तो शरीफ पढ़ो। अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं बहुत अच्छा मौलाना बिलाल साहब, मैं क्या है तो इसने तो सब हम सोचे कि अच्छा चल रहा है। उठने बैठने में जब इसको ऊपर नीचे किया जा रहा था तो ये थोड़ा चूरन बेचने वाला मैग लग रहा था, मगर बोलने में ये मैग बहुत अच्छा। क्या महक बहुत अच्छा। जब आप अच्छे तो महक अच्छा, आप अच्छे तो आपका काम अच्छा, आप अच्छे। इसीलिए आला हजरत सरकार बरेली के ताजदार फरमाते हैं, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस सच्चे से अच्छा हमारा नबी है हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सारे आलम का दूल्हा। बहुत भाई जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कमाल की वाले तो वाकई कमाल की बुलंदी रखते, बुलंदी रखते। जानते तो हैं ही पीर साहब। क्या भी शेर आपको सुनाया था, शरे हश्र पे से दावर, मैं खुशी से रो पड़ूंगा अल्लाह के सामने, खुशी से रो पड़ूंगा अल्लाह के सामने। सरे हश्र पे से दावर, मैं खुशी से रो पड़ूंगा। मेरा पीर जब कहेगा, ऐ मुरीद तू कहाँ है, ऐ मुरीद तू कहाँ, ऐ मुरीद तू कहाँ कहाँ है। मुरीद को पीर तलाश करेगा, मुरीद को पीर तलाश कर लेगा। इसीलिए कहा जाता है पीरों से मोहब्बत करो, उनकी उल्फत दिल में, अपने दिल को ऐसा आईना बना लो कि जैसे आईने के सामने आप अपना सामने आईना करते हो, आपकी तस्वीर आईना ले लेता है। बिल्कुल इसी तरह से पीर के सामने आप आईना हो कि पीर जैसे नजर पड़े, कहे ये मेरा मुरीद है। अभी हुजूर ने फरमाया कि नमाजों की पाबंदी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पीर साहब किबला ने बादशाह ने फरमा दिया। तभी तो मैंने एक शेर बहुत पुरानी किताब का सुनाया आपको, तकी भाई बहुत पुरानी किताब का शेर सुनाया कि मिन्नत मने की खिदमत सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत शनास की बखिदमत बदास्तात। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया जाता है उसी फारसी में कि जो खुसरू मौलाना बिलाल, जो खुसरू बफरमाने दावर कुवत, जो खुसरू बफरमाने दावर कुवत, खुदाई निगहबाने दावर कुवत। जब बादशाह अल्लाह के हुक्म का पाबंद होता है तो अल्लाह उसकी निगरानी और नारे तकबीर, नारे रिसालत,
आप हजरात कोई तकलीफ न होने दीजिए, बहुत सुकून के साथ हजरत को ज़बीउल्लाह भाई बहुत सुकून के साथ गाड़ी तक पहुंचाइए, बहुत इत्मीनान से जो है आप हजरात मुसाफा और मुआनका कीजिए। और मुसाफा मुआनका करने के बाद बाज़ हजरात तशरीफ रखें और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जाते जाते एक शेर सुन लो कि खुशबू बता रही थी कि जन्नत के फूल हैं, खुशबू बता रही थी कि जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। हुजूर को गाड़ी तक आप पहुंचा करके मीलाद शरीफ की महफिल में अगर कोई काम नहीं है तो आप तशरीफ लाइए। नहीं ना हज़रत की तकलीफ हो जाए ना, तो बाद खवाए 10 मिनट बाद हम तो अपन तकलीफ खत्म करी देंगे। नहीं हम तो नहीं बोले, अब हज़रत का देता हूँ। नाज़ शरीफ किसने नहीं पढ़ा? अच्छा सलाम पढ़ लिया जाए जी? अरे नहीं, अरे ना आप आइए शिरनी वगैरह तो एक कोई पढ़ेगा नहीं, ना शरीफ पढ़ो। समझ में नहीं आया क्या हो रहा है क्या नहीं। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप घबराएं नहीं। इमाम एक होता है, मुक्तदी बहुत होते हैं। सलाम पढ़ लिया जाए? चलो 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 बोलो, बिल्कुल बिल्कुल मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदार हरम नौबहार शफात पे लाखों सलाम, गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, एक में राही रहमत में दावा नहीं, शाह के सारे उम्मत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलातु व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह।